आप पाकिस्तानी कौम को डराना चाहते हैं, आप शहबाज गिल को सामने रखकर इसको इबरत का निशान बनाना चाहते हैं। पाकिस्तानी कौम को चंगेज़ खान की तरह जिस तरह वो खौफ का कारोबार करता था, आप वो कारोबार करना चाहते हैं। लेकिन नहीं, याद रखिए मोहम्मद अरबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कौम है। और मैं एक बात आपको और बताऊं, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, फर्क इंसाफ पे या पाए सलासिल पे जमे, तेगे बेदाद पे या लाशे बिस्मिल पे जमे, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म की किस्मत नाकाराए रुस्वा से कहो, जबर की हिकमत पुरकार के ईमा से कहो, खून दीवाना है दामन पे लपक सकता है, खून दीवाना है दामन पे लपक सकता है, शोला तुंद है खरमन पे लपक सकता है। लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, खून खुद देता है जला दूं के मस्कन का सुराग। और ये बात भी याद रखना, तुमने जिस खून को मक्तल में डुबाना चाहा, तुमने जिस खून को मक्तल में डुबाना चाहा, आज वो गलियों और बाजार में आ निकला है। कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर। खून चलता है तो दबता नहीं, संगीनों से खून उठता है तो दबता नहीं, आईनों से। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म तो जुल्म है आगाज से इंजाम तलक। खून फिर खून है, 100 शक्लें बदल सकता है, ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे शोले कि बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे कि दुबाओ तो दुबाए न बने। तुम्हारे ये गरिबानों के ऊपर ये खून उछल के आएगा, ये तुम्हारे दामन पे लपक के आएगा, ये तुम्हारी गर्दनों के ऊपर तलवार बन के आएगा। तुमने जो जुल्म किया है, मोहम्मद अरबी की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर फिरौन ने जुल्म करने की कोशिश की, अल्लाह ने गैब से मदद फरमाई, मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में पाला। मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत लहरों ने की। हज़रत खलील अलैहिस्सलाम को आग में डाला, अल्लाह ने आग को गुलजार बना दिया। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदर के मकाम पर 313 की मौजूदगी में, 70 तलवारों की मौजूदगी में, असले से लेस फौज के मुकाबले में खड़ा करके आसमान से फरिश्ते उतार कर कतार अंतर कतार उतार कर कामयाब व कामरान किया। सुल्तान मोहम्मद फातेह को जालिमों के मुकाबले में कामयाब किया। हजरत मोहम्मद बिन कासिम को मोहम्मद बिन कासिम को कामयाब किया, हमारे इस्लाम को कामयाब किया, चंगेज खान को नाकाम किया, हिटलर को नाकाम किया। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम तो उनके गली मोहल्ले के जो वहां के उनके डाकू हुआ करते थे, तुम्हारी तो वो हैसियत और औकात भी नहीं है। तुम समझते क्या हो खुद को? या कारून की दौलत ने उसका कुछ नहीं किया, या फिरौन की फिरौनियत ने उसका कुछ नहीं किया। यहाँ बड़े बड़े फिरौन आए, यहाँ बड़े बड़े अबू जहल आए, यहाँ बड़े बड़े अबू लहब आए, उनका किस्सा वो किस्सा पारी ना बन गए, वो माजी में चले गए। आज भी उनकी कब्रों के निशान नहीं मिलते। लेकिन याद रखो, जिन्होंने जुल्म के खिलाफ सीना तान के खड़े हुए, जो जुल्म के खिलाफ आवाज हक बना के खड़े हुए, आज भी तारीख के औराक में हुसैन की तरह जिंदा है। आज भी तारीख उनके ऊपर फूल निशावर करती है। लेकिन तारीख ने हमेशा जालिमों के ऊपर लानत बरसाई है, जालिमों को निशाने इबरत बनाया है। तुम किस खेत की मूली हो, तुम किस बाग की मूली हो? इमरान खान के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जान देंगे। एक शहबाज गिल नहीं, 100 शहबाज गिल पैदा करेंगे हम इंशाअल्लाह अज़ीज़। डरने वाले नहीं हैं हम, तुमसे डरने वाले नहीं हैं हम, तुमसे डरने वाले नहीं हैं। कि वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म तशद्दुद सह न सकें, शमशीर व सना की धारों पर इजहार सदाकत कर न सकें। एक जज्बे हुसूल मंजिल ने हिर्सो हवस से पाक किया, हम कुफ्र के हाथों बिक न सके, हम वक्त की रो में बह न सके। जिस बात पे तुमने टोका था, जिस बात पे तुमने टोका था और धार पे हमको खींचा था, मरने को हमारे आम हुई, जो जीते जी हम कह न सके। थे तुमसे ज्यादा ताकतवर पर चश्मे फलक ने देखा है, थे तुमसे ज्यादा ताकतवर पर चश्मे फलक ने देखा है। तौहीद का तूफान, इनकलाब का तूफान जब भी उठा वो मद्दे मुकाबिल रह न सके। आज ये पैगाम दे रहे हैं कि तुमसे हम डरेंगे नहीं। ये सारी कौम आज शहबाज गिल बन के खड़ी हुई है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुम इनको रोक नहीं सकते। और मैं आपको बताऊं,
मैं आज रात को भी एक देख रहा था, क्लिप्स देख रहा था, ये इस कौम को इमरान खान ने जगाया। मुझे बताएं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में इससे पहले ऐसे हुआ है कि ये झंडे भी पार्टी, ये जो आवाम है ये खुद खरीदे। ये बिरयानी कल्चर हुआ करता था, कीमे वाले नान हुआ करते थे, ये खुद झंडे भी खरीदते हैं, गाड़ियों में पेट्रोल भी डालते हैं, बाहर निकलते हैं, एक स्टेज से वीडियो चलती है, हमारी माएँ बहनें रोती हैं, दिल कर्ब से एक मजलूम की वीडियो चलती है, पूरी कौम रोती है, बेबसी से रोती है, कर्ब से रोती है, अजियत से रोती है और सवाल करती है, या अल्लाह तूने मूसा की भी मदद की थी, या अल्लाह तूने खलील की भी मदद की थी, या अल्लाह तूने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मदद की थी, या अल्लाह तूने ईसा को भी ताकत दी थी, या अल्लाह तूने सलमान को भी हुकूमत अता की थी, या अल्लाह तू हर चीज़ पे कादिर है, तूने यहाँ पे 3 बड़े आज़मों में हमें हुकूमत दी थी, 64 लाख मुरब्बा मील पे हमें हुकूमत दी थी, या अल्लाह हम सारी कौम मिल के तुझसे दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें इन्होंने बंदूकों के सहारे दबा लिया है, या अल्लाह हम नहते हैं, ये हमें डरा रहे हैं, या अल्लाह इनसे और कोई नहीं डरता, या अल्लाह ये सिर्फ कौम को डरा रहे हैं, या अल्लाह हमें इनसे निजात दिला दे। ये कौम रोती है, ये कौम रो के कहती है कि ये जुल्म का दौर है, ये अज़ियत का दौर है, ये यहाँ पे लोगों के एहसासात जज्बात को मारे तो छोड़ें, ये लोगों की इज्जतें लूटने का दौर है, ये लोगों की आज़ादी राय सल्ब करने का दौर है। या अल्लाह तू ही मदद फरमा। आपको शर्म नहीं आती? आप पूरी कौम के जज्बातों को महज एक बंदूक से रोकना चाहते हैं, महज एक गोली से रोकना चाहते हैं, महज आप अपनी बदमाशी से रोकना चाहते हैं। खुदा के लिए आप भी एहसास कीजिए और इंशाअल्लाह ये जो आप बार बार कहते हैं ना फलां गद्दार है, फलां गद्दार है, कौम समझ चुकी है ओ जी मुल्क को खतरा हो गया है, वतन को कुछ नहीं खतरा, निज़ाम ज़र है खतरे में, हकीकत में जो रहजन है वही रहबर है खतरे में, बिछाए बैठा है सब मर्गे जुल्मत सफ़े मातम, बिछाए बैठा है सफ़े मातम जो मर्गे जुल्मत पर, वो नोहे गर है खतरे में, वो दानिश्वर है खतरे में। हकीकत में अगर तशवीश लाहक है तो सिर्फ सुल्तानों को लाहक है, अगर तशवीश लाहक है तो सिर्फ सुल्तानों को, जर्नैलों को, इन सियासतदानों को, डाकुओं को, इन बेईमानों को लाहक है। न तेरा घर है खतरे में, न मेरा घर है खतरे में, जहाँ इकबाल भी खते नसे तनसीख हो जालिब, वहाँ तुझको शिकायत है, तेरा जौहर खतरे में। इस कौम को पता है यह मुल्क खतरे में नहीं है, मुल्क आज़ादी की तरफ बढ़ा है। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद F9 पार्क में मौजूद हूँ। इमरान खान की कॉल पर डॉक्टर शहबाज गिल के लिए हज़ारों लोग बाहर निकले हैं। ज़ैन अब्बासी मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, आप देख सकते हैं पीछे हज़ारों लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये सब डॉक्टर शहबाज गिल के लिए निकले हैं, जो उन पर जुल्म व सितम जारी है, उसके लिए निकले हैं, क्या कहेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिल्कुल आपने ठीक कहा, पाकिस्तानी कौम जब जब इमरान खान उसको बुला रहा है, पाकिस्तानी कौम निकल रही है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है, हकीकी आज़ादी के लिए अपने कदम बढ़ा रही है, अपनी पेशकदमी जारी रखे हुए है। और उसके रास्ते में एक अजीम मर्द मुजाहिद शहबाज गिल को हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेड हुकूमत ने उसको उठाया, उसके ऊपर जुल्म तशद्दुद किया, उसके नतीजे में आज यहाँ पे आज कौम निकली है। इमरान खान ने उसको कौम को कॉल दी क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत जुल्म तशद्दुद के आखिरी मिसालें कायम करना चाह रही है, वो कौम को डराना चाह रही है, वो कौम को धमकाना चाह रही है, किसी के इशारों पे कर रही है तब, अपने दिल की अना की तस्कीन कर रही है तब। लेकिन इमरान खान ने आज कौम को बुलाया, कौम बाहर निकली। लेकिन इसके साथ साथ मैं आज एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जहाँ ये मैं सारी बातें कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर भी तनकीद करेंगे। वहाँ आज मेरी आज आपके चैनल से बिलखुसूस रिक्वेस्ट है कि मेरी आज ये दिल की आवाज़ ऊपर पहुँचाइए, इमरान खान तक पहुँचाइए और पार्टी की लीडरशिप तक पहुँचाइए। इस वक्त मुल्क इस अजीम, ये जो हमारा अजीम मुल्क है, इस वक्त एक अजीम जंग की सूरत हाल से गुजर रहा है। एक तरफ 15 रुकनी एक टीम खड़ी हुई है जिनका एक्सपीरियंस मुल्क लूटने का है, जिनका एक्सपीरियंस डाके मारने का है, लेकिन दूसरी तरफ एक मर्द मुजाहिद, एक मर्द कलंदर अपनी पूरी कौम को लेके खड़ा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम की क्या कहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलते हुए फिरौनों को ललकार रहा है। वहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि क्या इमरान खान एक अकेला सिपाही है जो हर मोर्चे के ऊपर खड़े होकर खुद लड़े? क्या इमरान खान को हर जगह पे खुद आना पड़ेगा? कंटेनर के ऊपर भी वो खुद खड़ा होकर लड़े, अवाम के लिए, हुकूक के लिए भी खुद लड़े, PM हाउस में भी खड़ा होकर खुद लड़े, PM
पीएम हाउस से बाहर भी खुद लड़े। डॉक्टर शहबाज गिल को जब उठाया गया, पार्टी की लीडरशिप को चाहिए था, पार्टी की लीडरशिप उसी वक्त बाहर निकलती, पार्टी की लीडरशिप उसी वक्त बाहर निकल कर एहतजाज रिकॉर्ड करवाती, अपनी कौम को मोबिलाइज करती। लेकिन अफसोस दर अफसोस मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारी पार्टी की लीडरशिप जिन्होंने वजारतों के मजे लूटे, जो वजारतें भी लेते रहे, लेकिन अफसोस सद अफसोस उनका अपना एक भाई, उनका एक अपना दोस्त जब वो गिरफ्तार हो गया, उसके ऊपर जुल्म तशद्दुद हुआ। पहले इमेच्योर बयानबाजी की, फिर उसके बाद थोड़ा सा पीछे बैकफुट पे चले गए। इमरान खान को 2 दिन देखने के बाद अफसोस के साथ खुद बाहर निकलना पड़ा और खुद जाके शहबाज गिल की भी जंग लड़नी पड़ी। क्या वो हर कारकुन की जंग लड़ना भी उसी का काम है? क्या आपका काम सिर्फ वजारतें लेना है? क्या आपका काम और कोई नहीं है? हॉस्पिटल में आके आप इज़हार यकजहती नहीं कर सकते? आपने पॉलिटिकल कारकुन का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ? आपने नीचे से स्ट्रगल करके क्या ऊपर नहीं आए हुए? अगर आप नीचे से स्ट्रगल करके ऊपर आए हुए होते तो आपको पता होता कि पॉलिटिकल वर्कर अपने तहरीकी भाई के साथ कैसे खड़ा होता है। आप अपने तहरीकी भाई के साथ नहीं खड़े हो रहे। याद रखिए, ये हाथ निकल कर आपके गिरबानों पे भी जाएगा। उस वक्त ये आपके कारकुन आपके लिए भी नहीं आएंगे। खुदा के लिए एहसास कीजिए अपने भाई का, और इमरान खान का भी एहसास कीजिए, उसको थोड़ा सा रेस्ट भी दीजिए। हर मैदान पे वो आके खुद निकलता है और आप जो है वो आराम से उसके पीछे छुप के कब तक सियासत करते रहेंगे? अच्छा, मुझे बताएं, जो तशद्दुद किया गया, जो जुल्म किया गया, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ नून लीग कहती है कि ये ड्रामे कर रहा है, आपने हॉस्पिटल में उनकी कंडीशन देखी, ऑक्सीजन उतार ली जाती है और ज़बरदस्ती उतारी जाती है, जिस तरह वो चला रहे थे, क्या कहेंगे आप? देखें जी, ये तो हमारे सामने की बात है कि शहबाज गिल के ऊपर क्या क्या जुल्म तशद्दुद होता रहा। उसकी वो जो वीडियो क्लिप था वो देख कर ना दिल खून के आंसू रो रहा था। ये कोई दिलेरी नहीं होती। जो काम आपने शहबाज गिल के साथ किया है ना, अगर आपको पकड़ के कोई ले जाए और 20 बंदूकों वाले आपके ऊपर खड़े हो जाएं, आपको नंगा करके तशद्दुद करें, तो आपका हाल इससे बुरा हो जाएगा। आप बड़े फ़ख्र से यूट्यूब के ऊपर आके बैठते हैं, आप बड़े फ़ख्र से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आके बैठते हैं और कहते हैं ये हमारी इतनी मार बर्दाश्त नहीं कर सका। खुदा की कसम, इतनी मार से 5% भी मार आपको पड़ती, आप ये वतन भी लिख के दे देते। आपने बहुत ज्यादती की है, आपने बहुत जुल्म किया है, बहुत तशद्दुद किया है। मुझे पता है आपने ये जुल्म तशद्दुद किया क्यों किया है। पाकिस्तानी कौम को पता है आपने ये जुल्म तशद्दुद क्यों किया है। पाकिस्तानी कौम जानती है। आप पाकिस्तानी कौम को डराना चाहते हैं। आप शहबाज गिल को सामने रखकर इसको इबरत का निशान बनाना चाहते हैं। पाकिस्तानी कौम को चंगेज़ खान की तरह, जिस तरह वो खौफ का कारोबार करता था, आप वो कारोबार करना चाहते हैं। लेकिन नहीं, याद रखिए, मोहम्मद अरबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कौम है। और मैं एक बात आपको और बताऊं, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, फर्क इंसाफ पे या पाए सलासिल पे जमे, तेगे बेदाद पे या लाशे बिस्मिल पे जमे। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म की किस्मत नाकाराए रुस्वा से कहो, जबर की हिकमत पुरकार के ईमा से कहो। खून दीवाना है, दामन पे लपक सकता है। खून दीवाना है, दामन पे लपक सकता है। शोला तुंद है, खरमन पे लपक सकता है। लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में। खून खुद देता है जला दूं के मस्कन का सुराग। और ये बात भी याद रखना, तुमने जिस खून को मक्तल में डुबाना चाहा, तुमने जिस खून को मक्तल में डुबाना चाहा, आज वो गलियों और बाजार में आ निकला है। कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर। खून चलता है तो दबता नहीं, संगीनों से खून उठता है तो दबता नहीं, आईनों से। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या। जुल्म तो जुल्म है, आगाज से इंजाम तलक। खून फिर खून है, 100 शक्लें बदल सकता है। ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिटाए न बने, ऐसे शोले कि बुझाओ तो बुझाए न बने, ऐसे नारे कि दुबाओ तो दुबाए न बने। तुम्हारे ये गरिबानों के ऊपर ये खून उछल के आएगा, ये तुम्हारे दामन पे लपक के आएगा, ये तुम्हारी गर्दनों के ऊपर तलवार बन के आएगा। तुमने जो जुल्म किया है, मोहम्मद अरबी की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर फिरौन ने जुल्म करने की कोशिश की, अल्लाह ने गैब से मदद फरमाई। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में पाला। मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत लहरों ने की। हज़रत खलील अलैहिस्सलाम को आग में डाला, अल्लाह ने आग को गुलजार बना दिया। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
बदर के मकाम पर 313 की मौजूदगी में 70 तलवारों की मौजूदगी में असले से लेस फौज के मुकाबले में खड़ा करके आसमान से फरिश्ते उतार कर कतार उतार कर कामयाब व कामरान किया। सुल्तान मोहम्मद फातेह को जालिमों के मुकाबले में कामयाब किया। हजरत मोहम्मद बिन कासिम को कामयाब किया, हमारे इस्लाम को कामयाब किया, चंगेज खान को नाकाम किया, हिटलर को नाकाम किया। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम तो उनके गली मोहल्ले के जो वहां के उनके डाकू हुआ करते थे। तुम्हारी तो वो हैसियत और औकात भी नहीं है। तुम समझते क्या हो खुद को? या कारून की दौलत ने उसका कुछ नहीं किया, या फिरौन की फिरौनियत ने उसका कुछ नहीं किया। यहाँ बड़े बड़े फिरौन आए, यहाँ बड़े बड़े अबू जहल आए, यहाँ बड़े बड़े अबू लहब आए। उनका किस्सा वो किस्सा पारीना बन गए, वो माजी में चले गए। आज भी उनकी कब्रों के निशान नहीं मिलते। लेकिन याद रखो, जिन्होंने जुल्म के खिलाफ सीना तान के खड़े हुए, जो जुल्म के खिलाफ आवाज हक बना के खड़े हुए, आज भी तारीख के औराक में हुसैन की तरह जिंदा है। आज भी तारीख उनके ऊपर फूल निशावर करती है। लेकिन तारीख ने हमेशा जालिमों के ऊपर लानत बरसाई है, जालिमों को निशाने इबरत बनाया है। तुम किस खेत की मूली हो? तुम किस बाग की मूली हो? ये तुम्हारा यस सर नो सर ये तुम्हारा काम आने वाला नहीं है। तुम्हें अल्लाह के सामने जवाब देना है और तुम उस जवाब में मुझे नाकाम नजर आ रहे हो। तुम जल रहे हो जहन्नम की आग में। खुदा की कसम, ये कौम जो आज इमरान खान के साथ खड़ी है, मुझे जन्नत में के फूलों में नजर आ रही है। तुम जन्नत के आखिरी दर्जे में नजर आ रहे हो। इमरान खान के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज हम जान देंगे। एक शहबाज गिल नहीं, 100 शहबाज गिल पैदा करेंगे। हम इंशाअल्लाह अज़ीज डरने वाले नहीं हैं। हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा। आप ये कौम देख रहे हैं, कौम बाहर निकल आई है शहबाज गिल के लिए, हजारों शहबाज गिल बाहर निकल आए, क्या कहेंगे आप? ये पता है शहबाज गिल के लिए क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? ये शहबाज गिल की तरफ से ये पैगाम देना चाह रहे हैं, ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म तशद्दुद सह न सकें, शमशीर व सना की धारों पर इजहार सदाकत कर न सकें। एक जज्बे हुसूल मंजिल ने हिर्सो हवस से पाक किया, हम कुफ्र के हाथों बिक न सके, हम वक्त की रोह में बह न सके। जिस बात पे तुमने टोका था, जिस बात पे तुमने टोका था और धार पे हमको खींचा था, मरने को हमारे आम हुई जो जीते जी हम कह न सके। थे तुमसे ज्यादा ताकतवर पर चश्मे फलक ने देखा है, थे तुमसे ज्यादा ताकतवर पर चश्मे फलक ने देखा है। तौहीद का तूफान, इनकलाब का तूफान जब भी उठा वो मद्दे मुकाबिल रह न सके। आज ये पैगाम दे रहे हैं कि तुमसे हम डरेंगे नहीं। ये सारी कौम आज शहबाज गिल बन के खड़ी हुई है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुम इनको रोक नहीं सकते। और मैं आपको बताऊं, मैं आज रात को भी एक देख रहा था, क्लिप्स देख रहा था। ये इस कौम को इमरान खान ने जगाया। मुझे बताएं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में इससे पहले ऐसे हुआ है कि ये झंडे भी पार्टी, ये जो आवाम है ये खुद खरीदे। ये बिरयानी कल्चर हुआ करता था, कीमे वाले नान हुआ करते थे, ये खुद झंडे भी खरीदते हैं, गाड़ियों में पेट्रोल भी डालते हैं, बाहर निकलते हैं। एक स्टेज से वीडियो चलती है, हमारी माएँ बहनें रोती हैं, दिल कर्ब से एक मजलूम की वीडियो चलती है, पूरी कौम रोती है, बेबसी से रोती है, कर्ब से रोती है, अजियत से रोती है और सवाल करती है, या अल्लाह तूने मूसा की भी मदद की थी, या अल्लाह तूने खलील की भी मदद की थी, या अल्लाह तूने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मदद की थी, या अल्लाह तूने ईसा को भी ताकत दी थी, या अल्लाह तूने सलमान को भी हुकूमत अता की थी, या अल्लाह तू हर चीज़ पे कादिर है, तूने यहाँ पे 3 बड़े आज़मों में हमें हुकूमत दी थी, 64 लाख मुरब्बा मील पे हमें हुकूमत दी थी। या अल्लाह हम सारी कौम मिल के तुझसे दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें इन्होंने बंदूकों के सहारे दबा लिया है, या अल्लाह हम नहते हैं, ये हमें डरा रहे हैं, या अल्लाह इनसे और कोई नहीं डरता, या अल्लाह ये सिर्फ कौम को डरा रहे हैं, या अल्लाह हमें इनसे निजात दिला दे। ये कौम रोती है, ये कौम रो के कहती है कि ये जुल्म का दौर है, ये अज़ियत का दौर है, ये यहाँ पे लोगों के एहसासात जज्बात को मारे तो छोड़ें, ये लोगों की इज्जतें लूटने का दौर है, ये लोगों की आज़ादी राय सल्ब करने का दौर है। या अल्लाह तू ही मदद फरमा। आपको शर्म नहीं आती? आप पूरी कौम के जज्बातों को महज एक बंदूक से रोकना चाहते हैं, महज एक गोली से रोकना चाहते हैं, महज आप अपनी बदमाशी से रोकना चाहते हैं। खुदा के लिए आप भी एहसास कीजिए और इंशाअल्लाह ये जो आप बार बार कहते हैं ना फलां गद्दार है, फलां गद्दार है, कौम समझ चुकी है और जी मुल्क को खतरा हो गया है। वतन को कुछ नहीं खतरा, निज़ाम ज़र्ख़ है खतरे में, हकीकत में जो रहज़न है वही रहबर है खतरे में।
बिछाए बैठा है सब मर्गे जुल्मत सफ़े मातम, बिछाए बैठा है सफ़े मातम जो मर्गे जुल्मत पर, वो नोहे गर है खतरे में, वो दानिश्वर है खतरे में। हकीकत में अगर तशवीश लाहक है तो सिर्फ सुल्तानों को लाहक है, अगर तशवीश लाहक है तो सिर्फ सुल्तानों को, जर्नैलों को, इन सियासतदानों को, डाकुओं को, इन बेईमानों को लाहक है। न तेरा घर है खतरे में, न मेरा घर है खतरे में। जहाँ इकबाल भी खते नसे तनसीख हो जालिब, वहाँ तुझको शिकायत है, तेरा जौहर खतरे में। इस कौम को पता है ये मुल्क खतरे में नहीं है, मुल्क आज़ादी की तरफ बढ़ा है। खतरे में है तो आप खतरे में, ताकत आपकी खतरे में है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब आपकी कोई भी चाल नहीं चलने वाली। वो माली नहीं लग बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके ओके।